जगदलपुर के छत्रपति शिवाजी वार्ड में विगत कई दिनों से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। वार्ड की पार्षद श्रीमती सुषमा कश्यप तथा वार्ड के निवासियों के द्वारा ये मुहिम लगातार 20 से 25 दिनों से चलाई जा रही है। बता दें, इस मुहिम के तहत अब तक लगभग 100 पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिनकी देख रेख वार्ड वासी ही करेंगे। देखिए। मेरा नाम है सुषमा कश्यप। जी। आप यहाँ की पार्षद हैं? जी, छत्रपति शिवाजी वार्ड के पास। जी मैडम, अभी आप किस काम में हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देंगे। पार्षद के नाते, एक महिला के नाते जी हम लोग हर संडे को कुछ ना कुछ पौधा लगाते हैं। जी। अच्छा, आपके वार्ड में अभी लगभग कितने पौधे इस तरीके से लगाए जा चुके हैं? लगभग 100 पौधा लग चुका है हमारा। 100 पौधे? जी। और इसकी सुरक्षा के लिए आप लोगों ने क्या किया है? हम लोग टी गार्ड बनाए हैं जी। उसमें लगा कर रहे हैं, जैसे गाय वगैरह के लिए, बकरी के लिए बचाने के लिए। जी। हम लोग ये किए। जी मैडम, और जैसे पानी की ज़रूरत होगी या फिर पानी जरूरत पड़ेगा उसे डालेंगे पौधा में। ओके मैडम। भी अपने इसमें ले करके उन पर भी कार्य करती है, और उसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि बरसात का मौसम है और इस समय कोई भी पेड़ इत्यादि लगाए जाते हैं तो उनके जागृत होने की पूरी संभावना रहती है। इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी हमारी जो योजना है कि हम अपनी कॉलोनी के आंतरिक भाग में 101 वृक्ष का रोपण करेंगे, और उनका जो देख रेख उनकी जो हमारी समिति के द्वारा की जाएगी, और निरंतर हम प्रयासरत रहते हैं कि यहाँ वृक्ष हों और हरा भरा माहौल हो, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक हमारे लगभग 70-75 वृक्ष लगाए जा चुके हैं हमारे पास है। उसके लिए लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसका हम भरपूर ध्यान रखते हैं, और बराबर हमारी बैठकें होती हैं। उसमें हम लोग जो निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के अनुसार हम जो है अपने कार्य को अंजाम देते हैं। जी, मैं योगेश शुक्ला, ये हमारी यहाँ पे एक छत्र सेवा कल्याण विकास समिति है, उसका मैं सचिव हूँ। और हम लोग यहाँ का जो कॉलोनी हमारी है, इसका रखरखाव का भी, मेंटेनेंस का काम भी हमारे पास है। तो उस काम के अलावा हम लोग सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए हैं, हमारे छत्रपति शिवाजी वार्ड में भी चला रहे हैं। और उसी के तहत अभी वर्षा ऋतु में हम लोगों ने अभियान चलाकर वृक्षारोपण करने का जो निर्णय लिया, उसके तहत अभी तक हम लोग हमारे कॉलोनी में करीबन 70-75 के आसपास पेड़ यहाँ पे पौधा हम लोग रोपण किए हैं, और करीब 30-40 पेड़ के आसपास हम बाहर भी अपने वार्डों में भी। सर, आपका परिचय दे देंगे? मेरा नाम विधु शेखर झा है। मैं व्याख्याता हूँ शासकीय स्कूल में, और इसी छत्रपति शिवाजी वार्ड जगदलपुर का निवासी हूँ। हम जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई ना कोई हमारे कर्तव्य होते हैं, कुछ ड्यूटी होती है। उसके अंतर्गत मुझे लगा कि हम लोग अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं। तो पिछले साल से जब सफाई अभियान चल रहा था, तो सफाई अभियान में हम लोग सारे लोगों, वार्डवासियों ने मिल करके यहाँ पर स्वच्छता अभियान को किया, और बहुत अच्छे से किया। यहाँ पर आपको ताजुब होगा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग अलग अलग जगह पे आए, सफाई किए। अभी चूँकि जुलाई का महीना चल रहा है, तो हम सारे लोगों ने मिल करके तय किया था कि हमारे क्षेत्र को हरा भरा करें, ऑपरेशन ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले हम अपने वार्ड को करें। तो यहाँ जितने भी जागरूक लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, और सारे लोग बैठते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, प्लान करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम हरियाली के लिए क्या करें। तो यहाँ पर चित्रकूट रोड पे जो साईं मंदिर है, वहाँ से लेकर के गीदम रोड पे जो वन विद्यालय है, उसको हम लोगों ने टारगेट किया। इस एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा करें। सभी लोगों का साथ मिलता रहा, और सारे के सारे लोग साथ दिए। उसकी वजह से हम यहाँ आज की स्थिति में लगभग 110 के आसपास हमारे पेड़ लग चुके हैं, और प्रतिदिन हम कुछ न कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं। आज लगभग हम लोग 7 पौधे लगा चुके हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक दिन कुछ न कुछ पौधे लगाते हैं, सभी लोगों का साथ मिलता है। जी सर, ग्रीन बेल्ट जो है आप लोग का, तो उसमें आप लोगों ने अभी लगभग 100 से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। हाँ जी।
इसमें सबसे मुख्य बात जो है वो है उसकी सुरक्षा का, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या किया है? जी हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम लोग केवल, हमारा एक स्लोगन है कि हम यदि 50 पौधे की रक्षा कर सकते हैं तो 51 पौधे नहीं लगाएंगे। तात्पर्य ये है कि हम उतने ही पौधे लगाएंगे जितने को हम सुरक्षित रख सकें। तो उसी के अंतर्गत हम लोग सैकड़ा शतक कल ही हमने पार किया है। तो इस तरीके से कर रहे हैं और हम पेड़ वहीं लगा रहे हैं जहां हमको सुरक्षा की गारंटी होती है। किसी के घर के सामने हम लगा रहे हैं तो उससे पूछते हैं, बात करते हैं, भाई आप ये कौन सा पौधा चाहिए आपको, तो वो जो भी पौधा मांगते हैं हम वो पौधा उपलब्ध करा रहे हैं। और ट्री गार्ड के साथ खुले में हम लगा रहे हैं, या किसी के बाउंड्री वाल है तो बिना ट्री गार्ड की उस सुरक्षा में भी हो जाता है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है, मदद मिलता है। तो जैसे यहाँ पर आप जानते हैं इंद्रावती बचाओ आंदोलन के जितने भी साथी हैं उन लोगों ने सहयोग किया। वहाँ के खास करके संपत झा जी हैं, आप जानते होंगे, उन्होंने हमको 40 ट्री गार्ड मुहैया करा दिया। ये आप हमारे साथ में तिवारी जी बैठे हैं, इन्होंने अभी कल ही कहा है कि मैं आपको 10 उन्नत किस्म के पौधे को जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा। तो इस तरीके से हमको हर प्रकार के लोगों का साथ मिलता है। दशरथ कश्यप जी हैं, वो कंधे से कंधे मिला रहे हैं। हमारी यहाँ के पार्षद हैं सुषमा कश्यप जी, वो हमारे साथ पूरा सहयोग कर रही हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी वार्ड हमारी कोई सीमा ही है ऐसा नहीं है। इसके बाद हम पूरे जगदलपुर शहर को हरा भरा बनाएंगे। पूरा जगदलपुर हमारा है, जगदलपुर शहर हमारा है और पूरा जगदलपुर को ग्रीन बेल्ट में हमको बदलना है। मुहिम यहीं से हो रही है, इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से। आप हमें ये बताइए, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि पूरे जगदलपुर को या फिर वार्ड को आपको हरा भरा बनाना है? बहुत जायज़ प्रश्न है। अभी कोविड के समय सारे लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के पीछे भाग रहे थे, तो ये हम उस जगह तक क्यों पहुँचे? ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुँचने की या वहाँ तक की स्थिति क्यों निर्मित करें? मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ न कुछ त्रुटियाँ हैं, उसी की वजह से हम ऑक्सीजन की मारामारी हो गई। तो क्या हम जो भी करना है वो नहीं कर सकते क्या? कि हम अपने आसपास कम से कम हरियाली तो इतना करें कि जब हम खिड़की खोल दें तो बहुत अच्छी ऑक्सीजन आए, रात को हम अच्छा सुकून से सोएं, तो छाँव मिले, मनुष्य को मिले, पथिक को मिले, छोटे मोटे कारोबारी को मिले, जानवरों को मिले, और यहाँ पर वास हो, पशुओं का, पक्षियों का वास हो। और आपको बता दें, अभी हमारे 100 से अधिक पौधे हैं। ये कम से कम हमारे 15 प्रजाति के पौधे लग चुके हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजाति, अलग अलग प्रकार की प्रजाति है। इसमें पक्षियों का भी वास होगा, चाहे बरगद हो, पीपल हो, नीम हो, करंज हो, और शो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, सारे प्रकार के पेड़ पौधे हैं, फलदार पेड़ पौधे हैं, जामुन हैं, हर प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो हम बेहतर प्राकृतिक संतुलन के साथ बस्तर की पहचान बनाते हुए ऐसे चिन्हांकित पौधों को लगा रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि सभी का भरपूर प्यार, सहयोग और समर्थन मिल रहा है। बिना सहयोग और समर्थन के कोई भी मुहिम आगे नहीं बढ़ सकता। और तिवारी सर, आपका परिचय देते हुए आप। मैं ओम प्रकाश तिवारी हूँ सर, यहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता हूँ। अभी 2 साल हुए हैं रिटायरमेंट हुए मेरे को नागरिक आपूर्ति निगम से। मैंने शुरू से ही पर्यावरण के संबंध में बहुत जागृत रहते हुए मेरे जितने भाई बंध हैं, परिचित के दोस्त यार हैं, इनसे हमेशा चर्चा करते रहता हूँ। सरकार की जो नीतियाँ हैं, रोड चौड़ीकरण का है, बांध निर्माण का है, ये सभी चीज़ों में वृक्ष काटने के पूर्व उसका पौधा का वृक्षारोपण करना, उसके सुरक्षा के लिए करना। हमारे बस्तर में पहले अपने को कोई भी प्रकार की पंखा, कूलर वगैरह की आवश्यकता, मैं जब यहाँ पदार्पण किया उस समय नहीं था। आज की स्थिति में हम बिना पंखे, कूलर या आप कहो एसी के बिना हम नहीं रह सकते। उसके लिए हमको सभी व्यक्तियों को, जैसे मेन रोड पे दुकानें हैं, वो अपने दुकानों के सामने गमले लगा के पौधे रखें, जिससे शहर की सुंदरता और सौंदर्यता बढ़ेगी। इसके साथ ही घरों के सामने जितने व्यक्ति हैं, हर वार्ड के निवासी, वो अपनों घरों के समक्ष जो भी हैं, जैसे फलदार वृक्ष लगाने की जगह है तो फलदार वृक्ष लगाएं, फूलों की वृक्ष हैं तो फूलों पौधे के लगाएं। इस प्रकार से शहर में हरियाली बढ़ेगी, शहर की सुंदरता बढ़ेगी, वातावरण प्रदूषित नहीं रहेगा।
पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, ये हमारी मानसिकता है, सोच है, जिसको हम आगे सभी के लिए कहना चाहते हैं कि इस यानी उद्देश्यपूर्ण कार्य को सभी सहयोग करके आगे बढ़ाएं, ताकि अपना बस्तर पूर्व जैसे हरियाली से परिपूर्ण रहे। ज़्यादातर जैसे अपने तालाब एरिया हैं, नदी एरिया हैं, वहाँ अपने फलदार पौधे जैसे आम है, इमली है, नीम है, बरगद है, ये सब प्रकार के पौधे का वृक्षारोपण करना चाहिए और सभी लोगों को यानी कम से कम एक पौधों का संधारण करना चाहिए, जिससे प्रकृति में पर्यावरण का संतुलन आगामी सालों में हो सके। ये अपनी व्यक्तिगत सोच है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी पिल्लाई। जी, आप कहाँ पर रहते हैं? हाउसिंग बोर्ड साई मंदिर के सामने नया छत्रपति शिवाजी वार्ड। जी सर, अभी हम लोग आपके टेरेस पे हैं और यहाँ पर हम काफ़ी सारे जो है पौधे देख रहे हैं। हाँ। इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दे देंगे? एक्चुअली क्या है, छत में थोड़ा जगह कम है, फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा गार्डन टाइप का इसको डेवलप करूँ। जी। और यहाँ कुछ बड़े पौधे भी मैं लगाया हूँ। जी सर। जो थोड़ा बड़ा होगा तो क्या इसको गार्डन में या कॉलोनी में कहीं भी शिफ्ट करूँ। जी इस सर। टाइप का मेरा प्लानिंग है। ओके, तो सर अभी आपने कौन कौन से पौधे, लगभग कितने वैरायटी के पौधे आपने यहाँ पर लगाए? जैसे ये आप देख रहे हैं, नीम का है। जी। सॉरी, आंवला। जी। आंवला का है, मीठा नीम। जी। और ये नीम लगा, कड़वा नीम। जी। इससे भी कुछ शो वाले प्लांट भी है। ओके। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होते जाएगा तो इसको कहीं शिफ्ट भी करते जाऊंगा। जी सर, वैसे तो आपकी कॉलोनी में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं प्रकृति के लिए, और बहुत सारे वृक्षारोपण आप लोग लगातार कर ही रहे हैं मुहिम के तहत। तो ये मोटिवेशन आप लोगों को कहाँ से मिला? अभी ये क्या है, एक तो अभी की समय की ज़रूरत है ना, कि जो एनवायरनमेंट में जो समस्या है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए लोगों में एक मोटिवेशन आ रहा है कि हम इस टाइप से कुछ अपने सहयोग जो हो सकता है वो करें। जी सर। और सर आपने वो जो ऊपर में लगा के रखे हैं उसमें किस किस तरीके के फूल हैं? और मैक्सिमम शो वाले प्लांट्स है जी ना, इसके अलावा भी कुछ बड़े पौधे भी मैंने लगाए हैं। अच्छा। और ये क्या निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आप देख रहे हो वॉल पे भी कुछ जी पौधे हैं। बिल्कुल। वो अभी हर साल ये निरंतर प्रक्रिया रहेगा, करते रहेंगे। जी सर, बहुत बढ़िया है सर। अब मुझे लगता है कि आपसे प्रेरित होकर के अब हमारा जो ये वीडियो अभी देखेंगे लोग, वो लोग भी काफ़ी प्रेरणा लेंगे और अपनी अगर जगह नहीं है तो भी अपनी जगह को इस तरीके से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। और खुद यूज कर, इससे कचरा भी नहीं हो रहा है और एक रीयूज भी हो रहा है। और मैं CSCB में जॉब करती हूँ जी विभाग में जी। मैम बच्चे हैं। ओके मैम, अभी हम लोग आपके टेरेस पे आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तरह तरह के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो ये शौक़ जो है आप लोग कब से इन सब चीज़ों को कर रहे हैं और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस है
और लोगों के को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता देंगे। ये इस घर पे हम लोग 2012 से हैं और जैसे कि हाउसिंग बोर्ड का वो है तो स्पेस नहीं हमारे पास, जी तो हम लोग ने टेरेस पे ही छोटा सा एक गार्डन बना लिया है जिसमें हम लोग अपना टाइम देते रहते हैं। और पेड़ पौधे तो सबको आजकल पता ही है कि कितना वैल्यू है अभी, तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा प्रयास किया है। बाकी जी मैम, यहाँ लगभग कितने वैरायटी के पौधे हैं अलग अलग? लगभग 100 के ऊपर हैं। 100 के ऊपर हैं। आप लोगों ने 2 फ्लोर में इसको दोनों फ्लोर रखा में, है? हाँ, नीचे के फ्लोर में और ऊपर के फ्लोर में किया हुआ है। जी जी जी। तो आइए मैम, थोड़ा सा आप अपने पौधों के बारे में जानकारी दे दीजिए, कौन कौन से पौधे हैं चलते चलते। जैसे ये देख रहे हैं, ये रबर प्लांट है जी जी जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। जी और बाकी शो प्लांट्स वगैरह है। जी आप अरेका प्लांट्स हैं जी और नहीं मालूम। जी। तो मतलब यहाँ बहुत अलग अलग किस्मों के पौधे हैं। जी जी। इन्हीं रास्ते से गुजरते हुए हमने रास्ते में काम कर रहे कुछ लोगों को देखा जो ट्री गार्ड से पेड़ों को मुक्त कर रहे थे, ऐसे पेड़ जो अब विकसित हो चुके थे। और हमें जानकारी मिली कि इन्हीं ट्री गार्ड्स को अब आने वाले नए पौधों के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब जो पुराने ट्री गार्ड्स थे उन्हें ही अब नए पौधों के साथ में उनको सुरक्षा दी जाएगी। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। आज कितना काट लिया है अभी तक? 3 टन बहुत बढ़िया। और एक वो सामने वाला भी काटना है वहाँ पर ना। हाँ, दिखा दे। हाँ।